आपने तो हमारे लिए मसले पैदा कर दिए। अब ये चीज सामने आएगी कि भाईजान मसाइल बढ़ जाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि मीटिंग हुई, सब कुछ बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी जहाजों को आबना हुर्मस पहुंचने के बाद अचानक वापस भेज दिया गया। अच्छे भले आबनाए हुर्मस से जहाज पाकिस्तान का झंडा लगा के फराटे भरते हुए गुजर रहे थे, वो भी बर्बाद हो गया सब कुछ। वजह यह है, एक तो इस वक्त आपके और ईरान के तल्लुकात के अंदर एक दरार आई हुई है, और अब इस मामले के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके। इस वक्त जो सिचुएशन है, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एज ऑफ नाउ, अब हम क्या कर सकते हैं? तवाइफ के घर पे शादी के रिश्ते नहीं होते। दिया तवाइफ के घर पे घुंघरू मिल सकते हैं। है पाकिस्तान जो इस्लामाबाद टॉक इतना जो बढ़ा चढ़ा के बात चल रहा था, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। ये कारण है कि जो आपका ब्रोकर है बीच में, जो दलाल है, जिसको डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि दलाल है, वो दलाल चोर है। जय हिंद, नमस्कार। पाकिस्तान आखिरकार चाहता क्या है? पाकिस्तान के अंदर लगातार जो है वो बीएलए के द्वारा हमले, ईरान के द्वारा हमले, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पाकिस्तान के 2 पाकिस्तानी शिप्स को वापस भिजवाना है ईरान के द्वारा। ये पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा जो है इससे आप कह लें हर्ट हुआ, या फिर इनको बड़ा चिड़ मची है। और इनका ये मानना है बेसिकली इन पाकिस्तानियों का कि अगर आप हमारे हमला करते, आप हमारे मुसलमानों को मारते, तो और भी मुसलमानों को मारिए, तब इनको जाकर के शांति मिलेगी। अब देखिए इनके शिप्स क्या दोबारा भेज दिए गए हैं वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो अब ये आ गए हैं गिड़गिड़ाने, भीख मांगने ईरान के कदमों पे गिर चुके हैं कि हमें माफ कर दीजिए, अब हम ऐसा नहीं करेंगे आपके लिए, हम जो है वो आप ही के साइड है, हम आपका साथ देंगे और हमारे ऊपर आप हमले ना करिए, हमारी हालत पहले से ही खराब है। और एक तो चारों तरफ से हम बजाए जा रहे हैं, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है। अब हुर्मुज से पाकिस्तान के 2 जहाजों को अचानक वापस भेज दिया गया है। अच्छे भले आबनाए हुर्मस से जहाज पाकिस्तान का झंडा लगा के फराटे भरते हुए गुजर रहे थे, वो भी बर्बाद हो गया सब कुछ। आपने तो हमारे लिए मसले पैदा कर दिए। अब ये चीज सामने आएगी कि भाईजान मसाइल बढ़ जाए। कि अब इन जहाजों को मतबादल बंदरगाहों जैसे फजीरा या यंबूख की तरफ भेजे जाने का इम्कान है। इस पेशरफ्त को खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान के लिए तेल की तरसील और बहरी सरगर्मियों पर असर पड़ सकता है। तो अंदाजा लगाएं, इस हवाले से दीगर तफसीलात भी रखते हैं आपके सामने कि कैसे अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक शदीद तरीन होलनाक धोखा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त क्या फरमा रहे हैं, ईरान का रद्द अमल आबनाए हुर्मुज के हवाले से क्या है, जहां ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुए और अब इस मामले के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ समंदरी नाकाबंदी करने का ऐलान किया ईरान की, बल्कि वहाँ से गुजरने वाले अब तमाम तेल के जहाज़ों को इंटरनेशनल वाटर्स में रोकने का फैसला भी किया है। जिसने मुज़ाकरात के लिए भी अपना वेन्यू दिया, सब कुछ किया, खर्चा किया, उसको अब बेचारे को तेल भी नहीं मिलेगा। ये हमें सिला मिला है इन मुज़ाकरात में किरदार अदा करने का। तो जैसे मैंने कहा, आसमान से गिरे खजूर में अटके। ओ भाई, मुसीबत और मुल्कों की होती है, हम गले डाल लेते हैं। ईरान के ये 2 जहाज जो पाकिस्तान से निकले आबनाए हुर्मस पहुंचे, यानी इनकी मंजिल फिर आगे थी। यूएई कुवैत इनकी मंजिल थी, जहां से ये तेल लाना चाहते थे। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के दोनों जहाज शालामार खैरपुर परसों रात को ये यूएई के लिए रवाना हुए। दोनों जहाजों को नागुज़ीर वजूहात के सबब हुर्मस में दाखिले के बाद आगे बढ़ने से रोक दिया गया। तो ये मुमकिना तौर पर बताया जा रहा है कि ये जब टॉक्स एंड हो गए तो उसके बाद की सिचुएशन है। अहकामात मिले जैसे ही, उसके बाद पाकिस्तानी कैप्टन आसिफ और कैप्टन शाहीन ने जहाजों का रुख खलीजे ओमान की तरफ मोड़ दिया। या परचम-बरदार जहाज 20 जहाज एक बार में गुजर गए, 2 जहाज एक बार में गुजर गए। और पाकिस्तान के जहाजों के हवाले से दुनिया भर में डंका बज रहा था कि आबनाए हुर्मस से पाकिस्तान के जहाज गुजर रहे हैं। वो जो मीम्स हैं कि जिसमें आपने देखा कराची की किसी बस की तरह जहाजों को पेंट किया गया था और डबल उस्ताद जाने दे वाली मीम्स, वो मीम्स इसीलिए नजर आ रही थी कि पाकिस्तान के जहाज वहां से गुजर रहे थे, अब ये रोक दिए गए हैं। आज एक और चीज हमारे सामने आई कि प्रेस टीवी ने फुटेज जारी की और उस फुटेज में ऑडियो है। अमरीकी जंगी जहाज ये आबनाए हुर्मस में दाखिल हो गया, यूएस डिस्ट्रॉयर, और फिर इसको वार्न किया गया। उस वजह यह है, एक तो इस वक्त आपके और ईरान के तल्लुकात के अंदर एक दरार आई हुई है,
और अब इस मामले के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के साथ इस मीर जाफर ने क्या कर दिया है और पाकिस्तान को किस तरह टके टोकरी कर दिया गया है। एक हफ्ते के अंदर जंग खत्म हो जाएगी, दुनिया इसकी मुतामिल नहीं हो सकती, ये बातें अकलमंदी की जहानत की सब जीरो। इस वक्त जो अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है ना, या इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान, इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हो रहा है, इसका नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की बंदिश की वजह से जितनी नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है, आप कह सकते हैं कि तेल की जो राइज है, ठीक है, कीमतों में फी बैरल 112 113 तक पहुंच चुका था। तो पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पर बेसिकली इसमें कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का फायदा नहीं हो सकता था, यहाँ पे पूरी दुनिया का फायदा था। पाकिस्तान का मसला क्या था कि पाकिस्तान इस वक्त इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा मुल्क है जो तमाम ताकतों के साथ साथ इस वक्त दोनों फरीकैन को भी काबिल कबूल है। पाकिस्तानी जहाजों को आपने हुर्मस पहुंचने के बाद अचानक वापस भेज दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि मीटिंग हुई, सब कुछ बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद जराये के मुताबिक पाकिस्तान नेशनल शिपिंग के दोनों जहाज शालीमार और खैरपुर परसों रात कुवैत और यूएई के लिए रवाना हुए थे। दोनों जहाजों को नागुज़ीर वजह के सबब हुर्मस में दाखिले के बाद आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इस वक्त जो सिचुएशन है, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एज ऑफ नाउ, अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि इसमें दुनिया क्या कर सकती है, जहां से 20% ऑफ यहाँ पे इकोनॉमी डिपेंड करती है इस स्ट्रेट पे, तो उसमें क्या किया जा सकता है? It's going to stay like that? देखिए, अभी तो कुछ ज्यादा नहीं किया जा सकता। ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन की जा सकती है और ईरान को ये कांटेक्ट किया जा सकता है कि वो जो कुछ स्टैंडर्ड टैंकर्स हैं जो बैकलॉग है उनको सेफ पैसेज दे, और उनको मालूम है कि कहाँ से वो डीमाइंड एरिया है, वो वहां से गुजार सकते हैं। 3 सुपर टैंकर ड्यूरिंग दीज जो ये नेगोशिएशंस हो रही थी इस्लामाबाद में, इसके दौरान भी गुजरे थे। तो अब यही हो सकता है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह अगर डी माइनिंग फोर्स के घर पे शादी के रिश्ते नहीं होते। जी हाँ, तवाइफ के घर पे घुंघरू मिल सकते हैं। है पाकिस्तान जो इस्लामाबाद टॉप इतना जो बढ़ा चढ़ा के बात चल रहा था उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। ये कारण है कि जो आपका ब्रोकर है बीच में, जो दलाल है, जिसको डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि दलाल है, वो दलाल चोर है। लेकिन जिस एटीट्यूड के साथ अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वो गए हैं, और जैसे जाते जाते वो स्टेटमेंट मीडिया टॉक के, भाई हमने हमारी बातें मानी जाएंगी तो ही ये जंग रुकेगी, अदरवाइज हम जंग नहीं रोकेंगे। यानी ये कोई एटीट्यूड जंग रोकने वाला तो नजर नहीं आया। असल में उन्होंने भी तो अपनी फेस सेविंग करनी है ना। मेजर एक वॉर थी कि मतलब अमेरिका हमेशा ये पिछले 6-8 महीने में कहता था कि इंडिया की हमारे साथ जंग हुई तो हमने रुकवाई, उसका हमने ये बदला दे दिया कि हमने भी उनकी बिठा के जंग रुकवाने की कोशिश कर दी है। नॉट मोर देन दिस। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि लगातार एक ना एक दिन जो भी आप बढ़ते हुए दिनों में देख रहे हैं कि लगातार पीस टॉक फेल होने के बाद से पाकिस्तान की स्थिति और ज्यादा बद से बदतरीन होती चली जा रही है। वजह सिर्फ यही है कि ये उड़ रहे थे कि हम जो है पीस टॉक करा लेंगे इस्लामाबाद में, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे, हम सुपर पावर बनेंगे, भारत से आगे जाएंगे। और इनके काफ़ी ज़्यादा पंख जो है वो लहराने लगे थे। वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? अमेरिका के डोनाल्ड डक की वजह से। अमेरिकी डोनाल्ड डक का कहना था कि पाकिस्तान अगर इस बीच में आप आएगा तो ज़रूर ये पीस टॉक होने के बाद जो है वो वॉर जो है वो रुक जाएगी। अब ये दो हफ्ते की जो वॉर रुकी थी, क्योंकि ईरान तो लगातार हमले कर रहा है, अमेरिका भी पीछे नहीं हट रहा है। अब पाकिस्तान को मेन टारगेट बना लिया जा चुका है, क्योंकि बीच में कूदना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। पैरों पे कुल्हाड़ी मारना तो कोई पाकिस्तानियों से सीखे। तो लोग पाकिस्तान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से 2 शिप जो है वो वापस भिजवा दिए गए ईरान के द्वारा। अब पाकिस्तानियों को लग रहा है हम तेल कहाँ से लाएंगे, कुछ पेट्रोल कहाँ से लाएंगे। वैसे ही तो दाम बढ़े हुए हैं पाकिस्तान में, अब वो भी नहीं होगा तो किल्लत आ जाएगी पाकिस्तान में। तो अब इनकी जो बुद्धि है वो थोड़ी थोड़ी ठिकाने आ रही है सिचुएशन के अकॉर्डिंग ओनली, क्योंकि ये फिर पलट सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी है सो कॉल्ड, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और इनका दिमाग जो है वो कभी भी ठनक सकता है। तो ये कभी भी कुछ भी करके बदल सकते हैं। और अब जो है वो गिड़गड़ाने आ गए एक ही दिन के अंदर ईरान के पास कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ईरान ने तो साफ तौर पे ये भी कह दिया है कि ना हम पाकिस्तान पे कभी भरोसा करते थे ना कर पाएंगे, हमें सिर्फ भारत पे ही भरोसा है। और भारत और ईरान के ताल्लुकात अब कैसे हैं इस प्रेजेंट टाइम में आप जानते हैं कि कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। भले ही पिछले समय पहले के टाइम पाकिस्तान के वजह से जो है ईरान के साथ भी भारत के ताल्लुकात सही नहीं थे, लेकिन इस समय ईरान भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है उसको किसके साइड जाना है और किसके साइड नहीं जाना है। लेकिन आप सबकी इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।